हेलो एवरीवन। हम स्टडी कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें हमने लास्ट लेक्चर तक क्या स्टडी किया था कि जो हमारा फूड है वो स्टमक में पहुंच चुका है। ठीक है, स्टमक के आगे नहीं पढ़ा था हमने कि नहीं देखा था कि स्टमक के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है। तो आज हम देखेंगे कि स्टमक के बाद हमारा खाना कहाँ पहुँचता है। ये देखिए, आपका खाना यहाँ पहुँच चुका था, स्टमक में आपका फूड यहाँ पहुँच चुका था। यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आपका फूड कहाँ जाएगा? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ देखिए, ये जो लीवर है इसका सिक्रीशन और ये जो पैनक्रियाज है इसका सिक्रीशन, ये दोनों सिक्रीशन किसके अंदर आ रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, इसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। लेकिन आपको ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना याद रखिए कि लीवर और पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन होता है, जो भी जूस वगैरह सिक्रीट करते हैं, वो किस में आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक और बल्बर लाइक स्ट्रक्चर है लीवर के अंदर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। इसका फंक्शन क्या होता है? ये अपने अंदर उस जूस को स्टोर करती है जो कि लीवर सिक्रीट करता है। ओके, तो ये गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है। तो देखिए, हमारा जो फूड है वो कहाँ पहुँच चुका है? स्टमक से हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कैसा आया हमारा? फर्स्ट जो स्टार्च था उसका डाइजेशन कहाँ? कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो गया था? माउथ के अंदर। फिर उसके बाद स्टमक में जैसे ही फूड आया तो स्टमक के अंदर प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है अब कहाँ पहुँच गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है डाइजेशन का प्रोसेस और सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। पहले फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा। हमने क्या कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं? पहला लीवर से आता है, दूसरा पैनक्रियाज से, और एक इसका खुद का इंटेस्टाइन का सिक्रीशन। ठीक है, इंटेस्टाइन की क्या सिक्रीट होता है? वोल जो है वो सिक्रीशन करती है। ये तीन सिक्रीशंस होते हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन होता है उसके लिए। तो लीवर और पैनक्रियाज हमने ग्लैंड बताई है। एक ग्लैंड हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो कि माउथ में होती है, सलाइवरी ग्लैंड। अब देखिए लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। और कहाँ प्रेजेंट है ये? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। आपके जो एब्डोमेन का अपर पार्ट होता है उसके अंदर ये लीवर प्रेजेंट होता है। और एब्डोमेन के अपर पार्ट में तो प्रेजेंट होता है, लेफ्ट की राइट, तो राइट साइड में ये प्रेजेंट होता है। जो लीवर है वो सिक्रीट करता है किसको? इसका सिक्रीशन क्या है? बाइल जूस। ठीक है, जो कि क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है। डाइजेस्टिव जूस क्यों है? क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तो लीवर का सिक्रीशन क्या है? बाइल जूस। अब ये बाइल जूस होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करेगा? आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक के अंदर स्टार्ट हो गया था उसका फर्दर डाइजेशन करता है, प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। ये बाइल का फंक्शन होता है। अब जो बाइल होता है वो स्टोर किसके अंदर होता है? स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर थी उसके अंदर, उसमें।
तो जो ये लीवर था इसने बाइल जूस सिक्रीट किया, ये बाइल जूस है ये यहाँ से सिक्रीट होके कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा और यहाँ से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया और अपना काम कर दिया। प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट कर दिया इन्होंने, जो स्टमक में स्टार्ट हो चुका था उसका फर्दर डाइजेशन किया। अब पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस आएगा, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा और अपना काम करेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या है, पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है वो एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है और ये कहाँ लोकेटेड है, अभी अभी देखा आपने, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो लीवर है, अगर ये पूछा जाए कि आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो वो है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। ठीक है, अब जो पैनक्रियाज है इसका सिक्रीशन क्या होता है, इसके सिक्रीशन को बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। ये जो पैनक्रिएटिक जूस है ये फैट का भी डाइजेशन करता है, इसके अलावा प्रोटीन्स का भी डाइजेशन करता है और कार्बोहाइड्रेट्स का भी डाइजेशन करता है। जो डाइजेस्टेड फूड आ चुका है उसका फर्दर डाइजेशन जो है वो पैनक्रियाज करता है। अब जितना भी फूड जो भी डाइजेस्ट हो चुका है लीवर सिक्रेशन से, पैनक्रियाज सिक्रेशन से, अब क्या बचता है, तीसरी चीज़ हमारे पास जो कि डाइजेशन करेगी, इंटेस्टाइनल वॉल का जो सिक्रेशन होगा वो। तो अब देखिए जो इंटेस्टाइनल वॉल का सिक्रेशन है उसको क्या बोलेंगे और वो कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, इंटेस्टाइनल वॉल्स सिक्रेशन। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है वो सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, इस स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो कि ग्लूकोज है। जो प्रोटीन्स हैं उनको भी बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अमाइनो एसिड बना देगा। फैट्स को ब्रेक डाउन करके ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। अब इनको हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है। क्या होगा अब हमारी बॉडी में इनका यूज़ कैसे होगा, अगर मान लो हमारी बॉडी इनको वापस नहीं ले पाती है तो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हमें इनको कंज्यूम करने का। तो जो दूसरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अब वो क्या था, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, अब हम डिटेल में देखते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड होता है, ठीक है, वो फूड क्या होगा, वो ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, कुछ ऐसे ही करके थी ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, एक बात बताइए आप, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं जबकि ये लार्ज इंटेस्टाइन से कहीं ज़्यादा बड़ी है, 7.5 मीटर लॉन्ग है, फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो ट्यूब है वो नैरो होती है एज़ कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ये इनर वॉल है, यहाँ पे ये इनर वॉल है, इस इनर वॉल के ऊपर इसकी यहाँ से एक सेल निकाल के हम उसकी स्ट्रक्चर अगर बना के देखिए रफ व्यू में, तो ये ऐसी कुछ सेल है स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पे,
ठीक है, इसके दूसरी साइड भी ऐसी कुछ सरफेस है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एक सेल है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल के साथ में कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होगा, ये इनर सरफेस है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी ल्यूमेन में जो ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो सरफेस है ये इस तरह से है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस। ठीक है, ये इरेगुलर शेप है, तो ऐसे ही हमने बनाई है। तो ये बीच में खाली स्पेस है, इसमें क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है अभी तक जिसका डाइजेशन हुआ है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है इस ल्यूमेन में। तो ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ प्रेजेंट है। अब ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं विलाई। क्या होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये विलाई क्या करती हैं, इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगी। तो डाइजेस्टेड फूड को तो सरफेस वैसे भी एब्जॉर्ब कर सकती है, हमें विलाई की क्यों जरूरत पड़ी। ये जो विलाई होती हैं ये प्रेजेंट होती है ताकि जो रेट होता है एब्जॉर्प्शन का, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो इंक्रीज़ किया जा सके। इसको इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं एक सेल को कि वो ईजिली उसको और क्विकली उसको एब्जॉर्ब कर सके फूड को। ठीक है, तो जैसे इसने एब्जॉर्ब किया, इस सेल के अंदर आया फूड, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये फूड यहाँ से जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, और ये ब्लड वेसल फूड को कहाँ लेके जाएगी, बॉडी की जो भी सेल्स हैं उन सेल्स के पास इस फूड को लेके जाती है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जो ल्यूमेन थी इस स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट था, उस डाइजेस्टेड फूड को इस स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट हो गया, और ब्लड वेसल अब इस डाइजेस्टेड फूड को सेल्स के पास लेके जाएगी। अब सेल्स के पास फूड पहुंच चुका है, तो सेल्स क्या करती हैं, अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस फूड का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो जब सेल्स इस फूड का यूज़ करती हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था एसिमिलेशन। इस एसिमिलेशन प्रोसेस में होगा क्या, जो सेल्स हैं उनके पास क्या पहुंच चुका है, ग्लूकोज पहुंच चुका है, और अमाइनो एसिड्स पहुंच चुके हैं, और क्या पहुंच चुका है, फैटी एसिड पहुंच चुके हैं। फैटी एसिड के साथ और क्या पहुंच चुका है, ग्लिसरॉल पहुंच चुका है। तो अब जो ये सेल्स हैं ये कैसे इसका यूज़ करेंगी, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन होती है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके साथ ही क्या रिलीज करेगी, एनर्जी। फिर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे ही कंबाइन होंगे, और कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, पहली बात तो ये एज ए फैट बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, दूसरा ये सेल कंपोनेंट्स को फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो बॉडी है वो इनको यूज़ करती है। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है ऑलमोस्ट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन होता है, उस प्रोसेस को हमने बोला है एसिमिलेशन, की स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ब्लड वेसल के अंदर जाता है।
इस प्रोसेस को क्या बोला? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो ब्लड वेसल है, यहाँ से जो फूड है वो बॉडी की सेल्स के पास पहुँचता है और सेल्स इसका यूज़ करती हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? एसिमिलेशन। अब सेल्स के अंदर यूज़ कैसे होता है? ग्लूकोज है वो कैसे यूज़ होगा, अमाइनो एसिड्स कैसे यूज़ होंगे, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे यूज़ होगा। अब ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कि इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें होती हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बचता है। तो हम देखेंगे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो बच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वो आगे कहाँ जाएगा और वहाँ उसके साथ क्या होगा और कैसे वो एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप स्मॉल इंटेस्टाइन में रखिए अपना खाना। ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।